फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस, आज के इस पूरे के वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग देखेंगे फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। तो मेक श्योर आप लोग भी मेरे साथ ही स्टेप बाय स्टेप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करो। जिस तरीके से जहां पे मैं स्टेप 1 कंप्लीट करता हूं, वहां पे भी अपने पोर्टल में आपको स्टेप 1 कंप्लीट करना है, जिससे आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपने ऑलरेडी अपना फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर दिया हो, फिर भी इस वीडियो को एक बार जरूर रेफर कर लेना। देखो, आपने भी सेम इस तरीके से ही भरा हो। कई बीच में हम कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने जो आपको मिस आउट नहीं करने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे। तो आपकी माइनॉरिटी की डिटेल्स हो गई, आपकी कैटेगरी की डिटेल्स हो गई, आपके परसेंटेज हो गए, सब कुछ आपको अच्छे से चेक करना है और फिर ही वहां पे इनपुट करना है। चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट फिलिंग द स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट सेकंड ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू योर कैटेगरी, रिलेटेड टू माइनॉरिटी, रिलेटेड टू कट ऑफ, कुछ भी डाउट हो, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी हमको कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। आपके चारों कैप राउंड की अपडेट, स्पॉट राउंड की अपडेट, सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले फॉर्म फिलिंग के लिए आपको कैप के अंदर आना है। कैप में 26-27 के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे डायरेक्ट सेकंड ईयर डीएससी के अंदर, डायरेक्ट सेकंड ईयर का पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। अभी पोर्टल पे आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पहले जाके स्क्रूटनी सेंटर का लिस्ट चेक करो कि आपके नियर बाय स्क्रूटनी सेंटर कौन कौन से है। तो जहां पे भी आप रहते हो, जैसे आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ पे आप MUMBAI मुंबई टाइप करना। मुंबई टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको सारे मुंबई के आपको स्क्रूटनी सेंटर्स मिलेंगे। अब स्क्रूटनी सेंटर इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज आपके वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको स्क्रूटनी सेंटर में जाना होता है। तो देख लो आपके नियर बाय स्क्रूटनी सेंटर्स कौन कौन से, सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। तो जो भी बच्चे माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ये ओपन किया, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपके सारे डॉक्यूमेंट सेट एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड। आप जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट, कैटेगरी टाइप, कैंडिडेचर टाइप सब कुछ चेक कर सकते हो अपने लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप जाके एक बार डॉक्यूमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना। ये पेज नंबर है आपका 97 पेज नंबर आउट ऑफ 127। तो 97 पे आपको डॉक्यूमेंट सेट सारे कैटेगरी माइनॉरिटी के प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी परफॉर्मा की बात करें तो नीचे आपको लास्ट में परफॉर्मास मिलेंगे। अगर आप कोई माइनॉरिटी के अंदर बिलोंग करते हो, मतलब अगर आपका मदर टंग गुजराती हो तो आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती है, सिंधी हो तो सिंधी के लिए थाड़ूमल शाहनी है, हिंदी हो तो हिंदी के लिए ठाकुर कॉलेज है। तो माइनॉरिटी कैंडिडेचर के लिए क्या होता है, परफॉर्मा ओ भरना कंपलसरी है। याद रखो, अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट में अगर आपका मदर टंग मेंशन्ड हो, फिर भी आपको परफॉर्मा ओ का प्रिंट लेके जरूर फिलअप करना है। तो परफॉर्मा ओ आपको अच्छे से भरना है। आई हियर बाय डैश अपना नाम रहेगा, सन एंड डॉटर ऑफ डैश आपका पेरेंट का नाम रहेगा, रेसिडेंस ऑफ डैश यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा। नीचे आप जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हो, आप जैन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, वहां पे आपको टिक मार्क करना है। नीचे जाके आपको अपनी मदर टंग मेंशन करनी है, फिर आपका नाम रहेगा, आपका सिग्नेचर रहेगा, प्लेस एंड डेट रहेगा। इट्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको बस ये फिल आउट करके सबमिट करना होता है। उसके नीचे आपके सारे माइनॉरिटीज मेंशन्ड है। याद रखो, मुंबई के अंदर कई सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं और माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर कैटेगरीज नहीं चलती। डीजे संघवी इज अ गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, 51% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गुजराती कैंडिडेट और बाकी के सीट्स आपके जनरल ओपन के अंदर आते हैं। ठाकुर इज अ हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, थाड़ूमल शान इज अ सिंधी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, फादर कॉन्सिको रोड्रिगस इज अ क्रिश्चियन रिलीजियस माइनॉरिटी। उसके नीचे आपका फादर एग्नल बैंड्रा हो गया, फिर फादर एग्नल वाशी हो गया, डॉन बोस्को रोमन कैथोलिक माइनॉरिटी। तो सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस आपको मिलेंगे इन मुंबई। तो मुंबई में आप अपने माइनॉरिटी और कैटेगरी का जरूर बेनिफिट लेना है आपको। ठीक है, तो माइनॉरिटी के लिए आपको परफॉर्मा ओ फिल आउट करना है। अभी चलो आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग के लिए। वापस डीएससी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डायरेक्ट सेकंड ईयर के पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो न्यू यूजर पे क्लिक करके ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से इनपुट करना है। मेक श्योर ये जो भी चीज आप इनपुट कर रहे हो आपको याद रखनी है। ईमेल आईडी भूलना मत, पासवर्ड भूलना मत, कहीं पे लिख के रखो। और यहाँ पे जो आप फुल नेम लिखोगे, इट शुड बी एज पर योर आधार कार्ड ओनली। आधार कार्ड के साथ आपका ये मैच होना चाहिए। या फिर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है।
अभी रजिस्ट्रेशन में आगे बढ़ने से पहले वापस मैं रिमाइंड कर देता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलेगी रिगार्डिंग कैप राउंड, रिगार्डिंग स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में भी डायरेक्ट सेकंड ईयर में वैकेंसी आती है। लास्ट ईयर डीजे सांघवी का मैकेनिकल में वैकेंसी आई थी, जनरल ओपन में 74% पर डीजे सांघवी मैकेनिकल लास्ट में क्लोज हुआ था। इसलिए बोल रहा हूँ वैकेंसी आएगी, हम आपको अपडेट करेंगे, तो मेक श्योर आप लोग को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना है। चलो अभी हम प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग ऑलरेडी लाइव है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप जाके डायरेक्ट सेकंड ईयर के काउंसलिंग में भी एनरोल कर सकते हो। काउंसलिंग में पूरा एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं हम। अभी सिंप्लीफाइड प्रो के अंदर हम पूरा आपको गाइड करेंगे, चॉइस फिलिंग की पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे एक्सेल शीट के अंदर, आपका मेंटर के साथ 1-on-1 सेशन भी रहेगा। प्रीमियम 101 में ये डिफरेंस है, प्रीमियम 101 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग सब कुछ हमारे एंड होगा, आपको बस जाके ओटीपी सबमिट करना रहेगा। पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रीमियम 101 के अंदर मिलता है। प्रो के अंदर आपको पूरा गाइडेंस मिलता है, चॉइस फिलिंग का पूरा ड्राफ्ट मिलता है एक्सेल के अंदर, फिर आपका मेंटर के साथ आपका 1-on-1 डिस्कशन होगा प्रो के अंदर। दोनों पैकेजेस लाइव है। बाकी कुछ भी डाउट हो नीचे नंबर मेंशन किया है, यहाँ पे जो चीजें मांगी गई है आपको सही से इनपुट करनी है। रजिस्टर पे क्लिक करना, आपकी ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, बिकॉज आगे फर्दर जो भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे यही ईमेल आईडी पे आएंगे। तो आपको इस ईमेल आईडी का भी पासवर्ड याद होना चाहिए, और यहाँ पे जो आप पासवर्ड डाल रहे हो यो भी आपको लिख के रखना है। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद वापस से सेम पोर्टल में आके साइन इन करना है विद द सेम ईमेल आईडी एंड विद द सेम पासवर्ड। साइन इन करने के बाद आपको प्रोसीड विद डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना है। डिजी लॉकर पे अपना आधार कार्ड आप इनपुट करोगे। आधार कार्ड इनपुट करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, जो आपका आधार कार्ड जिस फोन नंबर से लिंक्ड है। उसके बाद डिजी लॉकर का पिन आपको इंसर्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में परमिशन देनी है। याद रखो यहाँ पे आपका आपर आईडी और आधार कार्ड दोनों पे आपका चेकबॉक्स पर टिक मार्क होना चाहिए। फिर अलाउ के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद सबसे पहला काम है कैप प्रोसेस में आना। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसमें डायरेक्ट सेकंड ईयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो डायरेक्ट सेकंड ईयर पे क्लिक करने के बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाता है साइन इन के लिए। तो इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, आप कहाँ पे रहते हो, रीजन कौन सा है, रूरल है या अर्बन है, आपकी मदर टंग कौन सी है, ये आपके लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है, आपकी नेशनलिटी, आपका एनुअल फैमिली का इनकम, आपका मैरिटल स्टेटस, सब कुछ करेक्ट इनपुट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिलीजियस और मदर टंग। याद रखो रिलीजियस से आपका रिलीजियस माइनॉरिटी डिसाइड होता है, मदर टंग से आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डिसाइड होता है। उसके नीचे आप अपना परमानेंट एड्रेस इनपुट करोगे। उसके बाद आगे बढ़ोगे, आपका एसएससी का डिटेल रहेगा। तो आपने क्लास 10th कौन से स्टेट से पास आउट किया है, कौन से ईयर में आपने अपना 12th और डिप्लोमा पास आउट किया है, यस और नो। 2026 में किया हो तो यस, 2026 में नहीं किया हो तो नो आएगा। उसके बाद सिलेक्ट योर पासिंग ईयर 2026। उसके बाद सिलेक्ट योर स्टेट, आपने अगर डिप्लोमा पास आउट किया तो एमएसबीटी के थ्रू पास आउट किया तो एमएसबीटी ये आपको लिखना है। उसके नीचे आपका मार्क्स इनपुट परसेंटेज, फिर आपके ओवरऑल कितने आउट ऑफ मार्क्स रहेंगे वो आपको मार्क्स इनपुट करने हैं। फिर नीचे आपने कितने मार्क्स अचीव किए वो मार्क्स इनपुट करने हैं। फिर आपके परसेंटेज कितना है, इक्विवेलेंट परसेंटेज, वो आपको ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है, तो वहां से आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर आप क्लिक करोगे। सेव चेंजेस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी में आपको जो भी ओटीपी आया हो फोन नंबर पे, ये आपको इनपुट करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस रहेगा। तो यहाँ पे आपको अभी स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू करना है। सबसे पहले फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल, फिर स्क्रूटिनी मोड। आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल तो फिल कर दिया, अब स्क्रूटिनी मोड रहेगा। फिर आपका कैंडिडेचर टाइप होगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी की डिटेल्स रहेगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स रहेगी, सब कुछ आएगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जैसे आप नीचे क्लिक करोगे, प्रोसीड करोगे, आपको सबसे पहले स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करना है। आप ई स्क्रूटिनी भी कर सकते हो, फिजिकल स्क्रूटिनी भी कर सकते हो। सजेस्टेड यही है फिजिकल स्क्रूटिनी में जाना, वहां पे आपके सपोर्ट स्टाफ भी रहते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ इशू हो गया, फॉर्म फिलिंग में कुछ इशू हो गया, तो आपके फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको गाइड करते, सपोर्ट मिलता है, तो वो लोग आपको गाइड करेंगे। अगर ये कुछ डॉक्यूमेंट में इशू रहेगा तो वो लोग आपको बोलेंगे डॉक्यूमेंट चेंज करना। तो फिजिकल स्क्रूटिनी इज ऑलवेज द सेफेस्ट चॉइस। ऑनलाइन ई स्क्रूटिनी में भी जा सकते हो। ई स्क्रूटिनी में टाइम लगता है वेरीफाई होने में, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लग जाएंगे स्क्रूटिनी होते समय, तो मेक श्योर आपको पेशेंस रखना है अगर आप ऑनलाइन मोड में जा रहे हो। बट सबसे अच्छा मोड है कि फिजिकल जाओ, 2 घंटे के अंदर काम खत्म हो जाता है। ऑलरेडी फिजिकल सेंटर्स के ऊपर हमने पहले ही वीडियो में बात कर ली है कि आपको वहां पे जाके देखने कि आपके आसपास के स्क्रूटिनी सेंटर्स कौन कौन से। फिर यहाँ पे अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे, स्क्रूटिनी सेंटर सिलेक्ट करोगे, डेट सिलेक्ट करोगे और टाइम स्लॉट सिलेक्ट करोगे। आप इसको रीशेड्यूल भी कर सकते हो, बट फिर भी आप वही टाइम स्लॉट लो, वही डेट लो जहां पे आप जा सकते हो।
उसके बाद आपका आता है कैंडिडेचर टाइप। कैंडिडेचर टाइप में टाइप ए, बी, सी, डी, ई, या फिर आप आउटसाइड महाराष्ट्र का कैंडिडेचर सिलेक्ट कर सकते हो। अभी टाइप ए के अंदर अगर आपने 10th और डिप्लोमा दोनों महाराष्ट्र से किया हो तो आप टाइप ए के अंदर आओगे, और उसके साथ आपका डोमिसाइल होना चाहिए या फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर या फिर लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर आपका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र मेंशन होना चाहिए, तो आप टाइप ए में आओगे। मान लो अगर आपने 10th आउटसाइड कोई महाराष्ट्र स्टेट के आउटसाइड किया हो तो फिर आप टाइप बी में अप्लाई करना। टाइप बी में आप अपने डोमिसाइल से या फिर पेरेंट्स के डोमिसाइल से अप्लाई कर सकते हो। फिर टाइप सी में आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, अगर आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आपके पेरेंट्स, तो आप टाइप सी के अंदर आओगे, आपका पोस्टिंग महाराष्ट्र के अंदर होना चाहिए। टाइप डी के अंदर आपका नॉन महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट हो बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे हो और महाराष्ट्र के अंदर पोस्टिंग हो तो टाइप डी के अंदर आओगे। फिर टाइप ई आता है महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के रीजन में लाइक करते हो तो टाइप ई में आओगे। तो टाइप ई का आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जो भी विलेजेस टाइप ई के अंदर आते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के विलेजेस। उसके बाद जाओगे नेक्स्ट कैंडिडेट टाइप ए, अगर आपने सिलेक्ट किया, आपने एसएससी कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास की है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मान लो आपने जलगांव में थाने डिस्ट्रिक्ट से पास किया हो तब यहाँ पे जलगांव सिलेक्ट करोगे एसएससी के लिए। डिप्लोमा आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया हो तो थाने आप सिलेक्ट करोगे। तो मान लो आपने एसएससी जलगांव से पास किया, फिर आप अगर थाने में आए तो थाने में आपने डिप्लोमा पास किया तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो पहले ऑप्शन पे आओगे। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है बट आपका प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर महाराष्ट्र में है तो फिर आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो लिविंग सर्टिफिकेट पर अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र मेंशन्ड है तो वो आप तीसरा भी सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना, 7% पे क्लिक करना। उसके बाद आती है आपकी कैटेगरी की डिटेल्स कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। अगर आप जनरल ओपन हो तो जनरल ओपन पे चेकबॉक्स पर टिक करोगे, अगर आपको रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो रिजर्व पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर रिजर्व में आ रहे हो तो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करोगे ओबीसी, ओबीसी में आपकी कास्ट कौन सी है कास्ट सिलेक्ट करोगे, आपके ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी कास्ट मेंशन्ड होती है। उसके बाद सिलेक्ट द स्टेटस ऑफ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल सिलेक्ट करो, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो अप्लाइड नॉट रिसीव्ड पे सिलेक्ट करके रिसीव्ड भी आप फर्दर केस में अपलोड कर सकते हो। फिर इशूइंग अथॉरिटी ऑफ योर कास्ट सर्टिफिकेट सब डिविजनल बोर्ड ऑफिसर आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। उसके बाद नॉन क्रीम लेयर एनसीएल आपका होना चाहिए ओबीसी के अंदर, तो एनसीएल है तो अवेलेबल पे आप चेकबॉक्स पे टिक मार्क करोगे। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी डिटेल्स आप इनपुट करोगे, जो भी कैटेगरी के अंदर आते हो आपको कैटेगरी इनपुट करनी है। जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस में आते हो तो जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आप जा सकते हो, जनरल क्लिक करके ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एनेक्स्चर ए का स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है स्पेशल रिजर्वेशन, अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो यहाँ पे फिजिकली चैलेंज में यस कर सकते हो। अगर आप डिफेंस के अंदर आते हो तो डिफेंस के अंदर भी आप यस कर सकते हो। याद रखो डिफेंस के लिए भी सीट रिजर्व रहती है, डिफेंस एससी, डिफेंस जनरल, डिफेंस ओबीसी के अंदर भी बच्चे अप्लाई करते हैं। उसके नीचे आपकी नेशनलिटी रहेगी, नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे सर्टिफिकेट फॉर इंडियन नेशनलिटी, यहाँ पे आपके अगर आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट डोमिसाइल कम नेशनलिटी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर आपके पास स्कूल लिविंग है तो वो भी उसमें भी नेशनलिटी मेंशन्ड होती है तो स्कूल लिविंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्कूल लिविंग मतलब डिप्लोमा का आपने पास आउट कर लिया तो उसका भी लिविंग सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी रहेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी शोइंग योर नेशनलिटी एज एन इंडियन, वहाँ पे बर्थ प्लेस आपका इंडिया में होना चाहिए। तो नेशनलिटी में तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आपको अपना एसएससी बोर्ड का डिटेल्स डालना है, आपको एसएससी का रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर डालना है। फिर यहाँ पे आपके एग्रीगेट रहेंगे, एग्रीगेट मतलब टोटल आपके जितने मार्क्स हो वो आपको इनपुट करने हैं। मान लो आप अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से हो तो यहाँ पे आप सीबीएसई बोर्ड का अपने 6 सब्जेक्ट हो तो आउट ऑफ 600 एग्रीगेट रहेंगे, 5 सब्जेक्ट हो तो आउट ऑफ 500 रहेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड में आपका आउट ऑफ 500 ही आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके नीचे आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, एसएससी में मैथमेटिक्स में कितने थे, साइंस में कितने थे और इंग्लिश में कितने थे, ये इनपुट करने के बाद सेव करोगे। फिर डिप्लोमा का स्टेटस पास्ड, फिर डिप्लोमा पैटर्न के अंदर सेमेस्टर पैटर्न था। उसके बाद फाइनल सेमेस्टर के आपका सीट नंबर आपको इनपुट करना है, एनरोलमेंट नंबर आपको इनपुट करना है, डिप्लोमा का पासिंग ईयर इनपुट करोगे, डिप्लोमा का कोर्स इनपुट करोगे और डिप्लोमा का इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फैच डिप्लोमा रिजल्ट पे क्लिक करोगे, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अब रिजल्ट ऑटोमेटिक फैच होने के बाद तो मेक श्योर आपका जो भी रिजल्ट फैच हो एक बार चेक कर लेना, रिजल्ट आपका सही से फैच होना चाहिए। जो करंट रिजल्ट है वही आपका फैच होगा, तो उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ने वाले हो।
अभी रिजल्ट फैच होने के बाद 7 प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आएगा आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। तो फोटोग्राफ आपको यहाँ पे फाइल चूज करोगे, अपलोड करोगे, फिर सिग्नेचर आप सिलेक्ट करोगे और अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे, अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करोगे। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करते हैं। यहाँ पे एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। तो मेक श्योर इसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। याद रखो, कास्ट वैलिडिटी के अंदर आपको अपना कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फैच करना है। अगर फैचिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी लग रहा हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आपको प्रोवाइड कर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी हमने थोड़ा पर्सनल डिटेल्स हाइड किया था, जैसे कम्युनिकेशन एड्रेस ये सब, बट उसके अंदर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करना, हम पूरा फॉर्म आपको बताएंगे किस तरीके से भरना है। और ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से अपलोड करने हैं। एक बार अपलोड होने के बाद जरूर चेक करना, व्यू के ऊपर क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करना है। तो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक करना। मेक श्योर आपका आपार आईडी भी आपका डिजी लॉकर में है, आपार आईडी का स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देना अगर ऑटो अपलोड नहीं हुआ है तो। बट मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद इस तरीके से आपको विंडो दिखेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार जरूर से चेक करना। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे करनी है। आपका फीस रहेगा 1000 रुपीज। तो जो भी आपका फीस यहाँ पे मेंशन होगा वो फीस आपको यहाँ पे करनी है। और जैसे हमने एक ओबीसी कैटेगरी लिया था तो ओबीसी का 1000 रुपीज आपको यहाँ पे फी दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको फीस पे करनी है। पे नाउ पे क्लिक करोगे, सारे फीस पेमेंट कंप्लीट करोगे, इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, इसके 2 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी निकालने हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म का 2 जेरोक्स सेट निकालना है। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको स्क्रूटिनी सेंटर के अंदर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जो स्क्रूटिनी सेंटर आपने सिलेक्ट किया, जो टाइम स्लॉट सिलेक्ट किया, उसके अंदर विजिट करोगे, वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे और वेरीफाई करवाने के बाद रिटर्न बैक आना है। वहां से आपको रिसिप्ट मिलेगा स्टैंप मार के, और स्टैंप वाला जो कॉपी रहेगा संभाल के रखो। आपके फाइनल जो भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहां पे आपको ये फाइनल स्टैंप वाला कॉपी सबमिट करना होता है। तो मेक श्योर स्क्रूटिनी सेंटर के अंदर आप 2 जेरोक्स सेट लेके जा रहे हो, ओरिजिनल अपने फाइल के अंदर रखोगे और वहां पे जाके सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के लेके आओगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड किए तो सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 जेरोक्स सेट लेके जाने हैं। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। और अगर आपको काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड करना हो तो आप काउंसलिंग में आज ही जाके एनरोल्ड करो। आपके 500 रुपीज ऑफ है, सारे डिस्काउंट कूपन सब कुछ लिंक हमने कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर दिया है। इवन नीचे आपको हमारे फोन नंबर भी मिलेगा। फोन नंबर पे आप कुछ भी क्वेरी हो आप डाल सकते हो, हम आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। बाकी हमारा सिंप्लीफाइड प्रो है वो 1500 का है, जिसके अंदर आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट हमारे एंड से मिलेगी, राउंड 1 के लिए, राउंड 2 के लिए, जिससे राउंड 1 में आपका एक कॉलेज सिक्योर हो, फिर राउंड 2 में बेटरमेंट के लिए जाएंगे। अभी आपको कौन से कॉलेज इंपोर्ट करने चाहिए, कौन सी ब्रांच होनी चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सब कुछ हम काउंसलिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी प्रीमियम 101 काउंसलिंग भी है। प्रीमियम काउंसलिंग के अंदर आपका फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग सब कुछ हम कंप्लीट करके देते हैं। बस आपको एक बार जरूर चेक करके ओटीपी डाल के सबमिट करना होता है। तो अगर आपको प्रीमियम 101 सपोर्ट चाहिए तो आप प्रीमियम काउंसलिंग 4500 के अंदर एनरोल कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ कॉलेज की लिस्ट चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको स्पॉट में कौन सा कॉलेज कब विजिट करना है उसकी गाइडेंस चाहिए, तो आप प्रो काउंसलिंग के अंदर एनरोल कर सकते हो। प्रो में आपको 1-on-1 मेंटर मिलेगा जो आपका पूरे प्रोसेस के अंदर आपको हेल्प करने वाला है। तो मेक श्योर सारे काउंसलिंग के लिंक भी हमने प्रोवाइड कर दिए। बाकी कुछ भी डाउट हो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करके रखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बट मेक श्योर फॉर्म फिलिंग में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। हमने पूरा फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर दिया। हमारा ऐप डाउनलोड करके रखना, ऐप की लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दी है। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।